क्या बात तो बिल्कुल सही है कि आपने बुलाई हूँ तो आई हूँ। एक बार नहीं, बहुत बार बुलाई हूँ जब आई। और पहली चीज मैं इससे शुरू करूँ हूँ कि आप सारे जो आए हो सुनन खातिर, आप सबका धन्यवाद। क्योंकि आज के टाइम पे किसी के बुलाया तो कोई आ जा, यो भी उस आदमी की इज्जत करना ही हो है। नहीं तो कई बार क्यों है, हम बुला ला रागला आवे ना तो हम कर भी कह सका। तो आप आज के युग में चाहे किसी पर काम ना हो, कुछ भी आपके सोचो, आप जो आए हो वह ठाली हो, और जो घर बैठे हैं बुलाया तो नहीं आए वह काम के हैं, ऐसा नहीं है। आज के युग में लगभग सारे ठाली हैं, काम को नहीं। लोगों तो रकीम में भी ठाले पड़े हैं, काम के है चुगली कर देंगे, बस यूं काम है। और किसी की बट्टा बेड़ी करवा देंगे, यो काम है। नून नून उस घर में क्या हो रहा है, उस घर में क्या हो रहा है, यो देख लेंगे, यो काम है। बहू ने के नहीं करा, यो देख लेंगी सासू। सासू सारे दिन के कवे है, बहू या देख लेगी। फोन पे के करे है, सासू की बात सुनन खातिर भी रिकॉर्डिंग ला दे आजकल बहू, और पाछा उसे ने फिर वो घर में तमाशा हो, जो मेरे ख्याल से बहुत बुरा काम हो रहा है। तो आप सारे अपना अपना टाइम काट के आए हो, चाहे आप सुन दे अपने घर में, लेकिन फिर भी किसी के बुलाया तो जब हम जावा हाँ तो यो उसका सम्मान करा हम कि देखो बुलान आए थे तो जाना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आराम से बैठे भी हो, सुनो भी हो, क्योंकि आजकल सुनना भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा आदमी बोल रहे हैं, हम शांत रह के सुना हाँ, इसका मतलब वो हमारा धैर्य तो है। दूसरा धन्यवाद मैं करूं राजेश बहन जी का, जिनका घर है ये, क्योंकि उनने क्या करा, आप भी बुलाए और हम भी बुलाए। आप बुलाए सुनन खातिर, बहुत हंगा लाया उनने, कई दिन के तो आड़े ही रहे हुए हैं, वह कई दिन पहले आ लिए और यो संकल्प करके आए थे, अकबेरी में किसी नहीं छोड़ू बिना सुनाई। और दूसरी तरफ मेरे ते 4 बार तो उनने टाइम ले लिया, दीदी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आज वो दिन है उन खातिर कि वो नु क्या करे ना, आखिर वो दिन आया आज कि उनने नु लगा मेरी मेहनत सफल होगी। ये भी आगे सुनान खातिर और ये भी आगे सुनन खातिर, तो उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं। और उनने हिम्मत भी बहुत घनी करी, मेहनत भी करी। और दूसरी चीज अगर देखा जा तो उनने आप पे क्या लेना है, आप उन्हें क्या दे के जाओगे। आपकी छोरी है, गणे तो गणे 20 रुपये दे दोगे, जान दियानी 5-4 जो फेट जाओगे वह बस। और इससे फालतू के है, वो भी एक मान सम्मान नू है, भाई छोरी है हमारी, उसका हाथ पे धर दिए आपने। मारे पे क्या लेना है उनने, कुछ भी नहीं। मारे खातिर तो बल्कि बहुत मिन्नत करके ने खाना और बनाया, क्योंकि मैंने कही थी यह चीज कि हम किसी का कुछ भी खाया नहीं कर दे। और क्योंकि जिस घर में शुद्धि ना हो, खान पान की शुद्धि ना हो, ये बाप अपने घर में प्याज भी बनाओ, लहसुन भी बनाओ और कुछ भी बनाते हो गए। आजकल कोई भरोसा भी को नहीं करा के बनाई जावे हैं। किसी का शराब पींदे पा जावे, किसी का हुक्का धरिया पा जा, किसी का बीड़ी पींदे पा जा, तो वो घर अशुद्ध हो जाए। इब आप बेरी आली ने बुलाओगे तो फिर बेरी आली ने बिठान खातर, खुआन खातर, प्यान खातर घर तो उसा बनाना पड़ेगा ना। जहां से 9 दिन हम बरती रहा हाँ काजी ये है ना, और बरती रहा जब के करा हाँ, सारी चीजों का पालन करा हाँ, कि कदे न वावर बीड़ी का धुआं लग गया तो बेरी आली माता की सोचेगी, अक देखी नहीं मैं इसी जगह बुला ली। और आपके घर में छोंक लाई पाओ आप लहसुन का, और बेरी आली माता बड़े जब वह घर के भीतर, तो वह बेचारी के सोचेगी, अक देखी न किसी जगह बुला ली मैं। जहां तक हम भक्ति में क्या करते आए कि 9 दिन हम बरतिये रहेगी, और इन 9 दिन में बुला लो देवी ने। पर या नहीं सोची अक देवी ने 9 दिन फुर्सत को नहीं लागी, 11वें दिन आगी तो 11वें दिन तो हम छोंक लाई पाओगे। ये बिया के बनेगी, देवी ने न्यू नहीं बेरा कभी 9 दिन आना है, 10वें दिन नहीं बढ़ना इनके, या देवी ने तो बेरा को नहीं।
क्योंकि अमारती में भी के गांधे आए, कभी फुर्सत हो तो अम्बे मां निर्धन के घर भी आ जाना, या कही है ने इब देवी ने 20वें दिन फुर्सत लागी तो फिर के करोगे, दरवाजा बंद, अगना ना ना 9 दिन आना था, ईब आगे नहीं आना, क्योंकि ईब आपके लायक घर नहीं रहा। 9 दिन तो पालन करा, लेकिन उसके बाद हम उससे डर रहे पे फिर आ गई। तो देखो राजेश बहन जी की यह इतनी मेहनत है, मैं उन्हें मुबारक दूं इस चीज की कि वे जो चाह थे भगवान ने उनका संकल्प पूरा करा, और उनकी सफलता है या कि आप सारे भी आए राम सारे भी आए, उनका कराया हुआ कर्म है। तीसरे धन्यवाद उन खातर करा हाँ जो आपने सुनान खातर आई, और जो अपना आड़े बैठ के सुनावे थे एक एक जना, उन एक एक का अगर आपने परिचय दूं मैं, तो वह उनको नहीं ना कि मजदूरी पर जाया करें 500 रुपये दिहाड़ी ले हैं सांझ तई की और आज उड़ेगी छुट्टी करके आगे, ऐसा नहीं है। या जो माता जी बैठी ने जिसने आत्मा का चित्र सुनाया था आप तई, प्रेम माता, इसने जब बार सुनाने खातिर इनके घर क्या ने बेरा पाटा ने अखबार किसी गांव में जाके न्यू ज्ञान सुना के आवे है, ये तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए थे, इनके मायका आले, इनकी ननंद, इनके और सारे मामे रे सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए थे इनके आदमी ने, के सोच के ने अक देखिया घर तो बाहर जावे। इनके घर ने इस चीज का कोई रिवाज नहीं था, अगर की देली तो बाहर भी पादरना है ना, रसोई में खड़े रहो, 36 प्रकार का भोजन बना लो, अपने सारे दिन सो, अपने तैयारी बदली जाओ, शीशे आगे खड़े रहो, ये सब क्यों कर लो बेशक हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं जाना। मारे घर की लुगाई घर से बाहर नहीं जाया कर दी, जो था इनके घर का रिवाज। दूसरी तरफ भगवान ने आके यह चीज कह दी कि सारे संसार में जितने भी रह रहे हैं वह सारे मेरे बच्चे हैं, और उन तई जाके ने मेरा संदेश देना है। इब घर क्या की मानने के भगवान की, घर के तो रोज उड़े रमे, आए जन्म मिलते आए, 84 जन्म ले लिया हमने इस दुनिया में, ऊपर तय आए थे हम परम धाम तय। इब आपका बाबू आ रहा हो बेरी में, किसी का गोडा मोड़न, आपने बेरा पड़ जा मेरा बाबू आ रहा है, सासरा आले चे छिक्के रोक ले, बाबू तो फेटन तो जावांगे, वे थाम जाओ दाड़ के सारे, बाबू आ रहा है मेरा, भाई आ रहा है, फेट के तो आऊंगी, कि मैं चाहे थाम करते काट दियो। तो वो बाप जो जिसने हम परम पिता कमा, वो परम धाम छोड़ के न तीसरा लोक छोड़ के इस दुनिया में आया, क्योंकि हम सारे दुखी हो गए और हमने माथा रगड़ रगड़ के बुलाया, हे भगवान आजा धरती पे। ईब वो आ गया तो उसके आगे सारी चीज बेकार होगी, क्योंकि वो भी हमने भक्ति में जब व्रत करे, उपवास करे, धक्के खाए, तीर्थ पे गए, कांवड़ लेके आए, सारी रात जागरण करे, जब भगवान ती के कही थी अब संसार रूस जा सारा, भगवान रूसना नहीं चाहिए। एक के भगवान अकेला सारी दुनिया ते भारा पड़े है, क्योंकि वो आपकी सारी चीज ठीक कर सके है, वो राजी तो सारी चीज ठीक हो जाएंगी, और जब वो नाराज हो गया तो बचा बसाए घर भी उजड़ जाएंगे। तो इसका मतलब एक तरफ घर एक तरफ भगवान, तो फिर कौन सा छांटा, भगवान छांट लिया। एक बार तो न्यू ला गया कदे न घर भी उजड़ जा, लेकिन फिर समझ में आ गया थोड़े से दिन में वह घर के ठीक होगी, घर भी ठीक हो गया, घर के भी ठीक हो गया। उससे पाछे जो भाई जी आए थे, आप तई परम धाम वाला चित्र जो समझाया था ना, एक भाई जी आए थे 3 लोग का चित्र समझाया था, वह 4 नौकरी छोड़ के ने ईब केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल है, उसमें लागण खातर टक्कर बाजा है, कंपटीशन इतना दुनिया भर का है, सिफारिश भी ला ले हैं लोग, पीछे भी दे ले हैं, फिर भी किसी किसी का नंबर पड़े। उस केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, वह आपकी सेवा खातिर आए हैं। माता जी बैठ जाओ सुन लो, क्या थे उनके घर घाटा को नहीं किसी चीज का, किसी चीज का भी नहीं, जो अपने सारे के घर में है वह सारी चीज उनके घर में भी है। एसी चला के वह भी सो सके थे, लेकिन परमात्मा ने कही है कि सेवा करनी है, और ये सारी माता मेरी बच्ची हैं और दुखी हो रही हैं, मन ने जय मिला दोगे तो मैं थारी सारी मनचाही कर दूंगा, जहाँ तया सेवा करने खातिर आए। इसके बाद आप तो चित्र सुनाया था
परमात्मा का परिचय के भगवान कौन है। जो नु पूछे देखा गड़र बड़द में के अंतर है। वह भाई जी वे पहला एयरफोर्स में फौज में थे, उसके बाद बैंका में सर्विस करके आई, और वह अंग्रेजी के लेक्चरर हैं, पढ़ावे हैं स्कूल में। लेकिन अपना टाइम टेबल सेट करके ने आप तो सुनान खातर आड़े आए नू एक एक न करके ने छांट के लाए। हाँ हमें आप खातर गुड़िया कलकत्ता से आई है, आपने बेर आई है, 3 दिन खातर आई थी एक पेपर देने। भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण पेपर कैंसिल हो गया, सोचा 2 दिन खातर जो आई हूं अपनी माँ दौरे भी रह कहती कलकत्ता ते 6 महीना में 1 साल में आवे है 2 दिन खातर, तो नू भी कह सके थी अकमा या बना दे वाह बना दे, माँ पलका पे बिठा के रखे। लेकिन वह सारी चीज एक ओढ़ने करके ने इसका भाई आया था गुड़गांव में से छुट्टी लेके ने, अक बेबे आई है 2 दिन खातर, चलो उससे बात करें। या नू बोली मैं सेवा पे जाऊंगी, उन्होंने बोला मैं तेरे खातर तो छुट्टी लेके आया हूँ। भाई तो इन्हों बोली तू बता दे भगवान की सेवा खातर जाऊं कि नहीं। नो बोला तू जा, सेवा ही खातर जावे है। तो ये सारे आम उन घरा में ते आए। हाँ आप नू ना सोच लो कई लोगों के गलत फहमी है कि ये सफेद ड्रेस पहन के ने कमाण खान का एक राटो रखा है, सुना के ज्ञान है। मैं नू को नहीं कहूँ था, मैं एक सूट लिया हो अपनी संदूक में क्या 10-10 किलो दाने लिया हो, आड़े पल्लड़ बिछा देंगे उस पर गाल दियो। हम आपके पे कोई चीज मांगने को नहीं आ रही, क्योंकि भगवान की दयाते जो दुनिया में सारी चीज हो सके हैं वह सारी हमारे घर भी है कि मैं चाहिए को नहीं आपका। बल्कि राजेश बहन जी की बहुत घनी मिन्नत के बाद खाना खान की हाँ इस शर्त पे भरी मखाउन के बर्तन तो शुद्ध को नहीं पाऊं, खाना क्यों कर खा सका। हम नो बोली दीदी बनाने के भी खरीदूंगी, आपके खिलाने के भी खरीदूंगी, लेकिन यह मेरी इच्छा है कि आप हमारे घर में बैठ के खाना खाओ, इस बिना मेरी संतुष्टि को नहीं हो, आपने खाना तो खाना ही पड़ेगा। चलो मखा आप अगर ये सारी चीज करो हो तो मखा आपकी यह इच्छा भी पूरी करांगे, मखा खाना भी खा के आवांगे। क्योंकि इसका भी कारण है, हम किसी के घर में खाना नहीं खाते, किसी का दिया होया कुछ भी नहीं स्वीकार करते। आप अगर अपने पल्ले में ले आए हो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये, क्योंकि कई बार हमारी एक रिवाज हुआ है कि सत्संग में जब आप जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते, कई जगह कुछ न कुछ लेके जावे हैं। लेकिन हमारा भी यो नियम है, मैं हाथ जोड़ के कह दिया करूं मखा माता जी आप जो लेके आए हो वो हम ले नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने मारती यह चीज कह रखी है कि आप तई हम देन आए हैं। इब ज्ञान के हिसाब से अगर देखूं तो मैं बड़ी हूं आप छोटे हो, और अपने सामाजिक व्यवहार के है बड़ा छोटे ने दिया करे, छोटा बड़ा ने नहीं दिया करता। इब जब आप मेरी बड़ी बाण हो तो मेरा सूट जमाओगे, और जब मेरे तो छोटे हो तो मन ने जमाना पड़ेगा, यू है ना सामाजिक व्यवहार। तो इस हिसाब से मैं देन आई हूं भगवान की तरफ से। तो आप सारे के हो, आप सारे तो बालक सो। और मन ने किससे शादी करी बताया ना प्रदीप भाई ने, शिव जी से करी। शिव जी से जो ब्याह कर लेवा कौन है, पार्वती हो है ना, और पार्वती के हो है, माँ हो है ना। जब शिव जी सारी दुनिया का बाप है तो पार्वती सारी दुनिया की माँ है। तो आप सारे के हो गए, आप सारे तो मेरे बालक हो, मेरे 3 दिन दे के अच्छे लागोगे। जाते भगवान ने यह चीज सिखा के भेजी हूं कि किसी पे भी किम्मे भी लेना नहीं है, यू एक नियम बना लो। जहां तक हमने यो नियम बना लिया, हम किसी का कुछ इसमें न्यू भी नहीं सोचना आपने कि जनू तो कई बार के सोचे हैं माता सिर्फ उचकार के ना अगर 10 रुपये दें और लेन वाला नाट जा तो उन्हें न्यू लागे है जनू हमारा सम्मान कौन रखा, अनादर कर दिया, वो चीज फील कर जाए। या आपने फील नहीं करनी, इसका कारण जहां तक मैं बताऊं हूं कि आप पे किमें भी लेना वो गलत हो जाएगा, वो व्यवहार नहीं रंदा। क्योंकि मेरे पे आप लो सोबर, किमें भी लो वरदान लो, आशीर्वाद लो, आप किमें भी समाधान लो, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन लो, ये चीज है लेने की। क्योंकि और सारी चीज अपने दौरे सारा दौरे हैं, किसी चीज की कसर को नहीं। फिर परमात्मा ने वो चीज देने खातिर भेजे हाँ कि जो इन पर नहीं है वो दे के आओ।
आज दुनिया में किस चीज की कमी होगी? प्यार की कमी होगी। ऊकैण ने तो घर भरे हैं, लाइन लाग रही है सारे। दुकान पर जावांगे तो लाइन है, रेलवे स्टेशन पर जाओ तो लाइन है, बस में बैठो तो लाइन है। पर लोग उए भीड़ में इकट्ठे कर रखे हैं। आपके 4 बेटे हैं, 4 बहू हैं और 7-8 पोता पोती, लेकिन प्यार को नहीं। ऊ इकट्ठे हैं, बिठा रखे हैं एक घर में, जनू तो इकट्ठे धर्मशाला की डाल रहा। हम प्यार को नहीं रह रहा, शांति को नहीं रह रही, खत्म होगी। सुख को नहीं रह रहा, खुशी को नहीं रह रही। इब देन पर जब बात आवे है तो निरे पीछे नहीं देने की चीज होया करती, निरे सूट भी नहीं होया करते। ये चीज है देने की, लेकिन दे कौन सके है जो भगवान से जुड़ रहा हो। क्योंकि आपके घर में अगर लाइट आ रही है तो चार्जर लगाओगे तो सारे फोन चार्ज हो जाएंगे, लेकिन अगर लाइट नहीं है तो एक भी ना हुआ। तो परमात्मा से जो जुड़ गया वो भगवान से ले लेगा ये सारी चीज, उससे मिले हैं। ये एक के दुकान है, परमात्मा की इसी दुकान है, क्योंकि भगवान ने के कहा तू प्यार का सागर, तू शांति का सागर, तू सुख का सागर, तू आनंद का सागर, वो है सागर। उस पर ते हमने लेना शुरू कर दिया सारी चीज। और जब लेना शुरू कर दिया तो फिर जहां तक आपने एक चीज देखी होगी, देवियां के फोटो हैं बहुत सारे, जिसमें ऊपर दिखाया है शिव, शिव ते वे लवे हैं और फिर वह नीचे देवे हैं। न्यू हाथ दिखाया कई बार लक्ष्मी का, दुर्गा का, ये चीज कि वे उड़त लेवे हैं और आगे संसार ने देवे हैं, उनका अपना नहीं है कुछ भी। तो हमारे पास अपना नहीं है किन्ने भी, हम तो कोरे थे आप किए डाल। लेकिन जब ज्ञान सुना भगवान का तो हमने काना पर के तारा को नहीं, अग्नुए सुनान दे रहे आकर, ये भी आके न सुन लेंगे। एक बार न्यू भी आया, कदे ने पीछे इकट्ठे कर रखे, कदे ये पीछे मांग ली, अरे एक कई आवा है। मारा भी सुनते सुनते न्यू आया, कदे ये थोड़े दिन सुना के फिर पीछे मांगे, फिर न्यू हो गया धक्के तो खोसण तरे, इतने नहीं मांग दे, इतने तो सुना, उसमें मारा के जा है। ये बाप हो सोच सको हो कदे ने पीछे मांगन लग जा, पर आप पीछे लेके ना आइयो, अपने सारे रुपये घर दरियाओ, बताओ ना किसी ने, चुपचाप खाली हाथ आ जाओ कि ले जाएंगे आपको, धक्का नहीं ले जाना कोई भी। तो हमने यह चीज कि चलो पाछे देखी जाएगी जोखिमें बनेगी, लेकिन फिर नू आया ये ज्ञान सिखा के ने और किते ले जाऊंगे नू कहे भगवान ते, फिर नू आया कदे नहीं ये उड़े छोड़ा में हमने। फिर समझ में आई कि ये जो सुनाने वाले हैं ये गांव के तो हैं, छोड़ के किताऊंगी, गांव के हैं, गुआंड के हैं, रिश्तेदारी के हैं, कड़ेबाज के जाएंगे। ये बामबड़म बता रहे हैं, करकड़त आ रहे हैं, ये झज्जरता आ रही है माता जी, बताओ आप तो दूर, तो हमको अमेरिका तो थोड़ी आ रहे हैं, अकूड़ जाके घेर दिए, उल्टाण का कोई राय नहीं, कदे ने बेचाऊ किते, तो वह चीज भी खत्म। मखा छोड़ो इसने भी, जब एक तरफ यह चीज कहने लग रहे कि भगवान आ रहा है धरती, भगवान एक के है और हमारा सबका बाप है, मेरा बाप एक के पर मिला है और परम धाम छोड़ के धरती पे आ रहा, तो और सारी चीज एक उड़ने पहले उसने तो मिलू, फिर के बेरा को बतावे ना बतावे, मिला जा ना मिला जा, इतनी तो उसके फोटो देख देख के काम चला रहे थे। असली तो किसी ने मुश्किल तक कई यही है कि भगवान से मिला दे। तो ये सारी चीज एक उड़ने करके गलत फहमी और फिर भगवान से मिले, किसी ने नहीं मांगा कि मैं उन्हें खाम खा हम डरे बैठे थे, आगते का भूत समझ रहे थे, पेड़ हल्दा दिख जाने तो भी आदमी ने सोचा अंधेरा में कदे भूत बैठा हो। तो हम भी नुए घनी सारी गलत फहमी दिमाग में भरे बैठे थे, असलियत समझिए नहीं। ज्ञान सुना समझा, फिर भगवान से मिलन खातिर गए, और जब मिलके आए तो फिर उस टाइम न्यू लग गया कि सारी दुनिया के सुख एक उड़ने और परमात्मा से मिलना एक उड़ने। वो जब शामी हो है, जब आप परमात्मा से मिलो हो, आपने उसके आगे बैठे बैठे यह चीज फील होने लग जाए, बतांदा को नहीं कोई, जो आप मेरे दोराड़े बैठे हो, मैं आप दोराड़े बैठे हूँ, मैं आपने बताऊं को नहीं कि देखे परमात्मा आ गया और वो तेरा बाप है। किसी ने सुध बुध हों दिए को नहीं, मन ने मेरा मेरा बेरा है, साथ वाली ने उसका बेरा है, और एक ने नू लागे है हमने कि बस भगवान है मैं हूं और ये सारे और बैठे को नहीं, आमी पूरा हाल हो है जो कर आप सारे ई बैठे हैं इकट्ठे, नुए हाल में सारे बैठे हुए हैं वहां,
लेकिन वह सारे और आदमी भी बैठे हैं, हम भूल जावा बुद्धि ते बिल्कुल फिनिश वा चीज मैं हूं और मेरा पिता परमात्मा है। और वो ऐसा फील हुआ है कि जणु उसके आगे बैठन तई जणु मेरे भीतर के पाप खत्म होंदे जा हैं और मैं बिल्कुल हल्की होगी। एक आदमी जिसने मान लो आपने तड़के झूठ बोली घर ने, या कोई चोरी कर ली, या कोई और गलत काम कर लिया, और भीतर भीतर न्यू है कि दिन बेरा पड़ जा, के दिन बेरा पड़ जा, तो हमारे भीतर क्या हो जाए, हम भारी हो जावा। शरीर ते नहीं, हाँ तो इतने किलो के आदमी चाहे 40 किलो का हो, लेकिन अगर पाप कर्म है तो भीतर ते भारा हो जाए। परमात्मा के आगे बैठ दिए ऐसा हो जाए जणु वो भारीपन पाप कर्मा का था वो धीरे धीरे खत्म होता जा है और हम बिल्कुल हल्के हो गए। यो हल्कापन आत्मा का है, शरीर का कौन। फिर आप अगर 150 किलो के हो तो भी आप नाचोगे, मन ने देखे उड़े नाच दे। वह माता जिनके टांग नहीं उठे थी वह नाचे थी, वह जिन पर चाला नहीं जाता वह नाचे थी। मन ने 19 साल की विधवा नाच दी देखी जिनका आदमी मर गया था 19 साल की एज में, और जिनके जीवन में खुशी नाम की चीज नहीं थी। यह चीज सिर्फ भगवान के और कोई ला नहीं सकता जीवन में। जिन माया का 22-23 साल का लड़का घर से लिकड़ गया हो, मर गया हो, उनकी सारी उम्र रोण में बीती हो, वह माता मैंने आंसदी देखी। अरे यह चीज उनके जीवन में आई कि बाबा तन्ने निहाल कर दिए, हम तू मिल गया तो बस सब कुछ मिल गया। यह चीज सिवाय भगवान का और कोई दे नहीं सकता। दुनिया में इसी कोई पेन किलर बनी नहीं माता जी जो इस पीड़ा ने खत्म कर दे। शरीर खातर तो बनी है, पर आत्मा के दुख दर्द ने भगवान ने खत्म कर सके। और वो भगवान ईब इस टाइम में इस दुनिया में आया है। आपा सारे उसके बच्चे हाँ, उसने मिल सका हाँ, आपने जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो आपकी आश है, जो आपकी तमन्ना है, जो आपकी सारी इच्छा जब कदे भी आपने करी थी वो सारी पूरी करना आया है। लेकिन उससे मिलना बहुत जरूरी है शरीर छोड़ने से पहले, नहीं तो इतना पछतावा होगा कि तू आया भी था और हमने मिला भी था बेरा, पर तेरे ते मिलन नहीं पाई। उस पछतावे का कोई ओढ़ नहीं। तड़के मर दे चाहे आज मर जावा, लेकिन उससे मिल के मर जावा, फिर कोई टोटा नहीं, जान का भी टोटा नहीं, शरीर छोड़ने का भी नहीं, किसी चीज की कोई चिंता नहीं, लेकिन उससे मिलके बात करके ने, उसकी दृष्टि लेके ने, उससे न्याल होके ने फिर शरीर छोड़ियो। या मेरी आप न्यू सोच लो, धमका के कहना हो तो धमका के कहूं, हाथ जोड़ के मान दे हो तो उससे कहूं, प्यार से मान दे हो तो उससे कहूं, लेकिन मतलब इस चीज से है कि यह चीज एक कान से सुन के दूसरे कान से काटनी नहीं, किससे ते किम्मे नहीं देने की जरूरत, कोई आप तक कुछ नहीं मांगे, सारी चीज आपकी सेफ रहेंगी, बल्कि जितना आप पे है वो सारा का सारा आपका बढ़ेगा। भगवान की दया से जब वो आवे है तो सारी चीज आपकी बढ़ेगी, आपके घर में सुख भी बढ़ेगा, आपके शरीर में स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, आपके घर में खुशी भी आवेगी और आपके सारे परिवार में मेल जोल भी बढ़ेगा। यह गारंटी है भगवान की, क्योंकि अगर जब बिगाड़ दा तो हम उसने बुला देना, जब सारे जने उसने बुलावा हाँ तो इसका मतलब वो ठीक करे है, गलत को नहीं करता। और किसी के माँ बाप किसी के गलत नहीं कर सकते। आप तो छोटे छोटे माँ बाप हो, 2-2 4-4 बालका के, आप अपने बालका का गलत नहीं कर सकते तो भगवान क्यों कर सके। हमने सारा ने सुखी बनाने खातर आया है, तो ईब आप खातर यह है कि आज एक दिन में सुना दिया हमने आपने, लेकिन यो तो थोड़ा मोटा मोटा सुनाया, क्योंकि एक के दिन में कितना सुनावा आखिर आपने, एक लिमिट तो है ना। एक सप्ताह का तो है यो कोर्स 7 दिन का, 7 दिन आप आड़े बैठ के सुनो, हम सुनानिया ने भेज देंगे आपके दौरे। टाइम रखा हाँ हम 1 घंटे का, और वो भी वो टाइम जिसमें आप फ्री हो, बच्चा का खाना बनाने का भी ना हो, कोई भैंस रखदा हो तो दाल डोकी का भी ना हो, आपका बीच का जो दोपहर का टाइम है जिसमें फुर्सत हो है, वो टाइम हम रखा हाँ सुनाने का 1 घंटे का। 2 जने आऊंगे, आपने रोज सुना जाओगे, आप आड़े इकट्ठे हो जाओ, हम 1 घंटा आपने सुना जावांगे। आड़े तो कोई डर भी नहीं, आपने किते बुलावा नए नया तो न्यू भी हो जा बिरनी कित ले जाए,
हम ही आ जावांगे, हमने डर कौन लगता ही, क्योंकि हमने यू घर भी अपने लागे है, आपके सारे के घर भी अपने लागे, क्योंकि जब एक भगवान की संतान हाँ सारे, तो आप सारे बहन भाई हो गए। कई लोगों के या गलत फहमी भी है, कौम शांति वाले बहन भाई बनावे हैं, बनाना क्या होता जब एक भगवान के बच्चे हाँ तो साई, इसमें बनाना क्या होता। यो तो आप इस दुनिया में आए तो कोई किसी का काका, कोई किसी का फूफा, कोई किसी की बेटी बन गए, यो तो पार्ट बजाना है। असलियत में के हम सारे के सारे आत्मा हाँ, ठीक है। 2 मिनट में खत्म कर दूं माता जी, हाँ मन बेरा है, 2 मिनट में, 2 मिनट। हाँ हाँ वो मैंने पता है, क्योंकि वो पूर्णमासी का सत्संग है आपके, और मेरे थी बताई थी या चीजें थे, हम थोड़े बखत आए थे, वो मेरे याद आ गई, आपने जाना है। 2 लाइन सुना दूं फिर आपकी छुट्टी कर दूंगी, ठीक है। तो एक चीज और पूछ लूं, 1 हफ्ते का कोर्स सुनन खातिर आड़े हम कै बजे आवा? 11 तो 12, 12 तो 1, 1 तो 2, बताओ टाइम बता दो एक बार मैंने बस। 12 तो 1 ठीक से, आम तड़के 12 बजे आ जावांगे आड़े, ठीक है। ईब माता जी ने बता दी, हाँ मैं 2 लाइन सुनाऊं बस। ईब कलयुग खत्म होने वाला है और सतयुग आऊगा, ठीक है। कलयुग का गह के लिया जो रे जमाना, सतयुग का कलयुग का गह के लिया जो युग का, धरती दरिया के पहला गेला कड़ 5 विकार, धरती दरिया के पहला गेला कड़ 5 विकार, नाते रिश्ते मर्यादा की टूटी डोर जमाना वैसे युग का, नाते रिश्ते मर्यादा की टूटी डोर जमाना वैसे युग का, कल युग का गह के लिया झोर जमाना सतयुग का। ओम शांति।